नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और आज का ये प्रश्न जो है अभिव्यंजनावाद पर आधारित है। अभिव्यंजनावाद से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो आपको बता दें, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कलाकार जब बाह्य रूप की उपेक्षा करता है और विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को व्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है, तो ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कला कहते हैं। और यह देखा जाता है कि 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला जर्मनी में प्रारंभ हुआ। और दूसरी चीज़, अभिव्यंजनावादी कलाकार जो होते हैं उनको आत्मनिष्ठ कलाकार माना जाता है, और उनका जो प्रेरणा स्रोत होता है कला का अहंकार माना जाता है। अभिव्यंजनावादी कलाकार में वांग गो, मुंच, कंडिस्की और होल्डर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा मुंच, ऑप्शन सी। अभिव्यंजनात्मक कलाकार जो हैं या अभिव्यंजनावादी कलाकार मंच हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया। तो जर्मनी के कलाकारों के द्वारा शुरू किया गया था अभिव्यंजनावाद। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। जैसा कि अभी चर्चा हुआ इनका, तो एमिल नोल्डे जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित हैं, अभिव्यंजनावाद आंदोलन से संबंधित हैं, और इन्होंने कई चित्रकारियाँ की हैं अभिव्यंजनावाद पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द स्क्रीन चित्र किसने चित्रित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा एडवर्ड मंच, ऑप्शन डी। द स्क्रीन चित्र जो है एडवर्ड मंच ने चित्रित किया है, और यह चित्र मंच द्वारा वर्ष 1893 और 1910 के बीच पेंटिंग और पेस्टल्स दोनों के रूप में बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के। जैक्सन पोलॉक जो हैं एक अमेरिकी चित्रकार थे। वह अमूर्त अभिव्यंजनावाद आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। तो एक्शन पेंटिंग से संबंधित जैक्सन पोलॉक जी हैं, और इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। 28 जनवरी 1912 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, जैक्सन पोलॉक का, और एक्शन पेंटिंग से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जैक्सन पोलॉक। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार पोलॉक जी को माना जाता है। इनका पूरा नाम जैक्सन पोलॉक था, और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पिएट मॉन्ड्रियन के अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं। बाकी पालकली, ऑस्कर कोकोसका, किंडस्की ये आपके अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। पीटर मॉन्ड्रियन अभिव्यंजनावादी नहीं हैं, बल्कि नवलचीलवाद से संबंधित है। इनका संबंध लचीलवाद से संबंधित है इनका संबंध, ठीक। और इसके जनक भी माने जाते हैं। नवलचीलवाद में केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का ही प्रयोग होता है। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक यथार्थवाद एवं अत्यथार्थवाद से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी नए लोग इस चैनल पर देख रहे हैं तो उनसे एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।